गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज सुबह आपके पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव लेवल पर है, इसीलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती। इस बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जब कभी भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से आपसे मैच कर सकती है, तो ये रीडिंग कभी भी देखी जा सकती है और किसी इंसान के लिए भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आप डिसाइड कर लें कि आप किसके बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। और जब आप डिसाइड कर लेना तो उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी वर्क करती है। जब हम पॉजिटिव रहकर चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, किसी को पाने की शिद्दत से कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहते हुए, तो उस इंसान को भी हम पा लेते हैं और जो हमारा जीवन का लक्ष्य है उसे भी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत मायने रखती है, इसलिए पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रखते हुए ही इस रीडिंग को देखें। चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट इसी पॉजिटिविटी के साथ कि सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा और आपका जीवन बहुत जल्द बदलेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द चैरियट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर फायर साइन है मेई सिंह धनु, एरीज लियो सेजिटेरियस। अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। एयर साइन कुंभ मिथुन तुला, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर। ये आपकी या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में आप मिले हो सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों की मुलाकात इन डेट्स में, इन मंथ्स में हुई होगी, ऐसा भी लग रहा है। और यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस डेट में आई हो सकती है। ख़ासकर 3 नंबर, ऐसा लग रहा है कि इस डेट में ना कुछ आपके जीवन में ज़रूर ऐसा हुआ था जिससे आपको तकलीफ़ मिली है, दुख मिला है। आप इस वक्त भी हर्ट हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ बात थ्री ऑफ सोर्स की ही अगर हम बात करें ना, तो ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो खुश नहीं है इसलिए आप भी खुश नहीं हैं। यानी आप दोनों काफ़ी हर्ट हैं किसी अदर पर्सन की वजह से। यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपके इनके रिश्ते में है जिसकी वजह से आप भी दुखी हैं, आपका पर्सन भी दुखी है। और ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड भी हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्सन को क्या करना चाहिए इन सिचुएशन से निकलने के लिए। तो ये कन्फ्यूज़न आज सुबह इस पर्सन में देखा जा सकता है। और आप देख भी सकते हैं 3 ऑफ सोर्स के साथ साथ हमारे पास द चैरियट का कार्ड आया है। और इन दोनों ही कार्ड्स को अगर हम एक दूसरे से मिलाकर देखें ना, तो यहाँ पर आप 3 लोग हर्ट हैं और आपका पर्सन कन्फ्यूज़ड है, ये भी नज़र आ रहा है। और ये कन्फ्यूज़न मुझे ऐसा लगता है 2 लोगों में से किसी एक इंसान को चुनने को लेकर है। तो ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इस पर्सन को आपकी तरफ आना है या फिर किसी और को कमिटमेंट देनी है। तो यहाँ पर इस पर्सन को किसी न किसी को तो कमिटमेंट देनी है और ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किसको दे। आप देख भी सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है हमारे पास। यहाँ पर एक पर्सन है और उसके सामने 2 पर्सन हैं। वो बैलेंस करना चाहता है इन दोनों के बीच में, बट कर नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस पर्सन के जीवन में जिसकी वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज़ है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में 2 चॉइसेस हैं इसलिए ये पर्सन कन्फ्यूज़ है। और आपको भी ये पर्सन जस्टिस नहीं दे पा रहा, आपके साथ में जस्टिस नहीं हो पा रहा, क्योंकि अदर पर्सन इस पर्सन की लाइफ में है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है इस पर्सन की लाइफ में, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। और ये पर्सन ऐसा भी लग रहा है किसी के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पर ये पर्सन ना काफ़ी डिस्टर्ब तो है ही, साथ में ये पर्सन काफ़ी भ्रम की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ये भ्रम बना हुआ है कि ये पर्सन अगर आपको चुनते हैं तो इसकी लाइफ कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, या फिर ये पर्सन दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, अपने ही डिसीज़न पर बाद में पछताएं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। तो ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला।
आपका ये जो रिश्ता है ना इस पर्सन के साथ में, या तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देगा या फिर आपको क्लैरिटी दे देगा। ये किसी और की लाइफ में अगर जाना चाहते हैं, उसके फेवर में अगर ये पर्सन डिसीज़न लेते हैं ना, तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ये सारी ही चीज़ें 6 मंथ के अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस पर्सन से आपको क्लैरिटी बहुत जल्द मिलेगी। या तो इस पर्सन की लाइफ का हिस्सा बन के रहेंगे, परमानेंट आप ही रहेंगे इस पर्सन की ज़िंदगी में, या फिर ये पर्सन अगर किसी अदर पर्सन को चुन लेता है तो ये वहाँ पर रहेंगे उसके साथ में। बट ये पर्सन डिसाइड करेंगे तब तक तो ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बना कर रखेंगे, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज है पर्सन, डिसाइड नहीं कर पा रहा। इसीलिए हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच विचार में लगे हुए हैं। कभी कभी ये पर्सन काफ़ी दुखी भी हैं ये सोचकर कि इस पर्सन के जीवन में ये जो प्रॉब्लम आ रखी है ना, कि किसी एक को चुनना है। काश कि ये सिचुएशन नहीं होती इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप ही होते, ताकि ये आपको आसानी से चुन सकते। अपनी लाइफ आपके साथ में बिताना तो चाहते हैं ये पर्सन, बट कन्फ्यूज़न के रहते नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। तो ये ऐसा ही व्यक्ति है जो काफ़ी भ्रमित है, और इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन अपने जीवन में क्या करें, किसको कमिटमेंट दें। ये पर्सन देना चाहते हैं आपको, बट कोई अदर पर्सन भी है जो हाथ फैलाए खड़ा है इस पर्सन के सामने। तो ये पर्सन इसलिए भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये पर्सन किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता है, ना तो आपको ना उसे। इसीलिए ये पर्सन टाइम ले रहे हैं और भी ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं। आज सुबह भी ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगे हैं, क्योंकि इस पर्सन को डिसीज़न तो लेना है किसी एक के फेवर में। और ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार भी नज़र आ रहा है। बट हाँ, ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर ये पर्सन नहीं। हाँ, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पर हाँ एक लेवल यानी एक हद तक ही हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहा जितना कि इस पर्सन को होना चाहिए, या फिर आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस हो जाएं, इस रिश्ते के लिए सीरियस हो जाएं, आपको कमिटमेंट दे दें, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे निकल कर बाहर आ जाएं। बट ये पर्सन कंफ्यूज है, ऐसा कर नहीं पा रहा। ये कन्फ्यूज़न आज सुबह भी इस पर्सन की लाइफ में बना हुआ है। आज सुबह ये पर्सन इसी के बारे में सोच रहे हैं और सोच विचार में लगे हैं। जब कभी भी पर्सन डिसाइड कर लेगा, सोच विचार इस पर्सन का किसी एक जगह पर आकर ठहर जाएगा ना, तब ये जो डिसाइड करेंगे वो इस पर्सन की ज़िंदगी में भी इस पर्सन की लाइफ को बदलेगा, और आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र आ रही है। आपको इस पर्सन से बहुत जल्द क्लैरिटी मिल सकती है, और ये क्लैरिटी जैसे मैंने कहा 6 मंथ इस सब में लग सकते हैं। अब तब तक या तो ये पर्सन पूरी तरह से आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बने रहेंगे, या फिर कुछ लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम लगता हुआ नज़र आ रहा है। आपका पर्सन सोच विचार में लगा हुआ है आज सुबह भी। ओके माय लवली व्यूवर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।